तो हेलो होमी, क्या हालचाल। एनमे की वाणी में आपका स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ टोक्यो घोल मांगा को। हम चैप्टर के शुरुआत में देखते हैं टोक्यो शहर से लगातार लोग गायब हो रहे हैं क्योंकि इस शहर में घोल रहते हैं। वो दिखते इंसान की तरह है लेकिन उनका खाना इंसान होते हैं। लोग डर में जी रहे हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता सामने वाला इंसान है या घोल है। अब हम देखते हैं इस कहानी का मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम केन केनेकी है, जो 18 साल का है। केनेकी एक शांत और एक शर्मीला लड़का है जिसे किताब बहुत पसंद है। एक दोपहर केनेकी अपने बड़बोले दोस्त हिदे के साथ एंटिको नामक एक शांत कैफे में जाके बैठता है। हिदे हमेशा की तरह केनेकी का मजाक उड़ाता है और कहता है, मुझे लगता है कोई घोल तुम्हें मार के खा जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वैसे भी तुम बहुत कमजोर हो। केनेकी का ध्यान हिदे के बातों पे नहीं था। उसकी नज़रें कैफे में बैठी एक खूबसूरत लड़की पे टिकी थी। उस लड़की का नाम रेजे कामिशिरो था। हिदे केनेकी को चिढ़ाते हुए कहता है, वो लड़की तुम्हारी औकात से बाहर की है। केनेकी के लिए खुशी की बात यह थी, रेजे भी वही किताब पढ़ रही है जो केनेकी के हाथ में थी, उसकी फेवरेट राइटर सेन ताकाकुरी की नोवेल। तभी अचानक रेजे के हाथ से किताब गिर जाती है। केनेकी शर्माते हुए किताब उठा के उसे देता है। बस इसी वक्त से दोनों के बीच बातचीत बढ़ जाती है। दोनों को एक ही तरह का लिटरेचर पसंद है, दोनों का एज भी सेम है और दोनों का ब्लड ग्रुप भी सेम है। दोनों डिसाइड करते हैं हम एक दूसरे को डेट करेंगे। इधर हम हिडे को देखते हैं, इसका अलग ही गंड मस्ती चल रहा है। वेटर टोको क्रिस्मा पर लाइन मार रहा है। उसे डायरेक्टली पूछा, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? वो घबरा के भाग गई। अब हम रेजे और केनेकी को देखते हैं। दोनों का डेट बहुत शानदार रहा। उन्होंने बुक स्टोर पे समय बिताया और किताबें पे बड़ी लंबी बात की। कैफे में रेजे ने खाने में कम दिलचस्पी दिखाई, कहा कि मैं डाइट पे हूँ। केनेकी रेजे की हर बात से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। रात हो गई थी। रेजे ने केनेकी से कहा, उसका घर ताकादा बिल्डिंग के पास है जहाँ पे हाल ही में कई घोलों ने इंसान पर अटैक किया, इसीलिए अकेले जाने में उसे डर लग रहा है। केनेकी अच्छी लड़की की तरह उसे छोड़ने के लिए तैयार हो गया। रास्ता सुनसान और अंधेरा था। सड़क की बत्तियां भी टिमटिमा रही थी। अचानक रेजी एक गली जाके रुक गई। उसने अचानक मुड़कर केनेकी को देखा और उसके बहुत करीब आ गई। उसने केनेकी को अपनी बाहों में भर लिया। केनेकी का धड़कन बहुत तेज हो गया। उसे लगा जैसे कोई ये रोमांटिक पल है। रेजे ने उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कुछ कहा, मैंने तुमको नोटिस किया जब तुम मुझे देख रहे थे। मैं भी तुमको देख रही थी। मैंने सोचा तुम खाने में कैसे लगोगे। केनेकी कुछ समझ पाता तभी उसके कंधे के पास एक भयानक दर्द हुआ। रेजे ने अपने तेज दांत सीधा केनेकी के कंधे में गड़ा दिया। केनेकी चीखते हुए पीछे गिर गया। अब रेजे का चेहरा बदल चुका था। उसकी मासूम आंखें अब खून की तरह लाल हो गई थी और उसकी पुतलियां काली पड़ चुकी थी। यानी ये आंखें एक घोल की हैं। यानी रेजे कोई मासूम लड़की नहीं, टोक्यो के सबसे खूंखार घोल में से एक है। बुक स्टोर पे किताबें गिराना, कैफे में नहीं खाना खाना, रात में डरने की नाटक करना, यह सब सोची समझी चाल थी रेजे की केनेकी को फंसाने के लिए। रेजे ने अपने शरीर से एक खौफनाक हथियार निकाला जिसका नाम कागुने था। उसने केनेकी के पेट के आर पार कर दिया। केनेकी दर्द से कर्रा रहा था। वह तड़पते हुए जमीन पे गिर गया। उसके आंखों के सामने उसकी मौत थी। रेजे हंसते हुए उसके आगे बढ़ रही थी उसे खत्म करने। लेकिन तभी किस्मत ने एक अलग ही खेल खेलता है। जिस कंस्ट्रक्शन के नीचे वो खड़े थे वहाँ एक लोहा का बीम था। वो टूट के सीधा रेजे के शरीर पे गिरता है। वहीं लोहे के खंभे के नीचे रेजे कुचली गई और उसका काम तमाम हो गया। आसपास के लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाया, उन दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया। केनेकी की हालत बहुत खराब थी। उसे बचने की चांस बहुत कम थी। उसके परिवार से भी कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था।
ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर कानो ने केनेगी की जान बचाने के लिए एक अलग फैसला लिया जो सारे नियम के खिलाफ था। उन्होंने मरी हुई रेजे के शरीर के ऑर्गेन निकालकर सीधा केनेगी के शरीर में लगा दिया। कुछ दिन के बाद केनेगी की आंख खुलती है। हॉस्पिटल के बिस्तर पर वो जिंदा बच चुका था, लेकिन उस रात सुनसान गली में केन केनेगी नामक इंसान मर चुका था। ना ही वो पूरी तरह इंसान बचा और ना ही वो पूरी तरह घोल बना। खिड़की के बाहर टोक्यो शहर को देखते हुए केनेगी खुद से कहा, मैं किसी कहानी का हीरो नहीं हूँ, मैं तो एक आम लड़का हूँ जिसे किताब बहुत पसंद है। अगर कोई मेरी ज़िंदगी पे एक किताब लिखेगा तो वो सही में एक ट्रेजेडी होगा। यहीं से शुरू होता है एक खौफनाक और डार्क कहानी। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।